तकरीबन 3 साल पहले 2022 में एक सारिफ सदीक घुमन ने कोरियर कंपनी टीसीएस के जरिए मोबाइल फोन बुक करवाया। ये बुकिंग सेल्फ कलेक्शन की बुनियाद पर की गई थी, जो वाज़ेह हिदायत के मुताबिक सदीक घुमन की फेसबुक फ्रेंड शाजिया सईद ही ने कलेक्ट करना था। सदीक घुमन ने भेजे गए इस मोबाइल फोन की इंश्योरेंस भी करवाई थी। चंद रोज बाद शाजिया ने सदीक घुमन को मैसेज किया कि उन्होंने मोबाइल फोन कोरियर कंपनी से ले लिया है। उसके बाद उन्होंने सदीक घुमन से हर तरह का राब्ता मुनक़ता कर दिया। जब राब्ता मुनक़ता हुआ तो सदीक ने टीसीएस से पूछा कि उन्होंने मोबाइल फोन किसके हवाले किया था, जिस पर टीसीएस ने उन्हें बताया कि मोबाइल शाजिया के भाई आमिर को दिया गया था। उनके पास आमिर नामी शख्स आया और उसने कहा कि वो शाजिया का भाई है, शाजिया यहाँ नहीं आ सकती तो वो मोबाइल उन तक पहुंचा देंगे। सदीक घुमन का कहना था कि उन्होंने सर्विस ही इस बुनियाद पर ली थी कि मोबाइल शाजिया की शनाख्त करके उसके हवाले किया जाए। इस पर उन्होंने टीसीएस को कानूनी नोटिस भिजवाया कि मोबाइल गलत बंदे को दे दिया गया था। टीसीएस ने इस शिकायत के बाद आमिर नामी शख्स से फोन वापस ले लिया, मगर सदीक घुमन ने हर्जाने का मुतालबा किया, जो पूरा न होने पर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। इस केस का फैसला उनके हक में आया। उनका कहना था कि दरअसल मैं मिसाल कायम करना चाहता था, जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोरियर कंपनी ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील भी दायर की, ताहम अदालत ने कंज्यूमर कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक टीसीएस कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि वाकया मुद्दई की अपनी गलती थी कि उन्होंने जिस खातून को मोबाइल भेजा था उसके बारे में उन्हें कुछ मालूम न था। मोबाइल अब कंपनी के पास मौजूद है, जो कंपनी ने आमिर से वापस ले लिया था, लिहाजा नुकसान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि टीसीएस ने तस्लीम किया कि मोबाइल फोन आमिर को दे दिया गया था, जिसको असल में डिलीवर नहीं करना था। कंपनी वो मोबाइल सिर्फ उसको देने की पाबंद थी जिसके बारे में हिदायत दी गई थी, और अगर वो शख्स या फेसबुक फ्रेंड जाली थी तो कंपनी मोबाइल वापस भेज देती। और सदीक घुमन ने पहले सिर्फ 24,000 रुपए हर्जाना मांगा था, लेकिन कोरियर कंपनी ने उन्हें अदालत के चक्कर लगवाए, इसलिए 1,24,000 रुपए हर्जाना बिल्कुल जायज है। सेल्फ कलेक्शन के तस्वर का तकाजा यह है कि पार्सल सिर्फ और सिर्फ सख्त शिनाख्त की तस्दीक के बाद ही असल शख्स को दिया जाए, खास तौर पर जब सामान कीमती हो और इंश्योरेंस कवर मौजूद हो। शिनाख्त की तस्दीक ना करना और पार्सल किसी और के हवाले कर देना मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी है और गफलत भी।